अस्सलाम वालेकुम। काबिल एहतराम किसान भाइयों और मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान नियाज़ खान खिरानी और आप देख रहे हैं अपना प्रोग्राम सफ़र मंज़िलों का। नाज़रीन, आज मैं एक इत्तफ़ाक से हासिलपुर आया था। हासिलपुर के साथ हमारा एक बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है और यहाँ से मुख्तलिफ़ चीज़ों का जो सीड है वो भी हमारे इलाक़ा में जाता है और उसके अच्छे नताइज हैं और अच्छे तरीके से उन्हें काश्त किया जाता है, काबिल भरोसा तरीके के साथ। तो शादाब सीड कंपनी हमारे मोहसिन हैं जनाब शहजाद अफजल रंगा साहब, हासिलपुर की जो गला मंडी है उसके सदर भी हैं। तो इनसे भी हम आपका तारुफ़ करवाते हैं। और यहाँ आज हम आए, हमारा एक शौक़ था कि हम इनसे पूछते थे कि ये जो नया सीड है वो आप कैसे तैयार करते हैं। कुछ बातें इन्होंने हमें बतलाई हैं, कुछ मज़ीद बातें हम इनसे पूछेंगे जिससे हमारे इल्म में भी इजाफ़ा होगा और आम किसान के इल्म में भी इजाफ़ा होगा। नाज़रीन, सबसे पहले तो ये मैं आपको बताना चाहूँ कि ये जैसे आप लोग ये देखें कि इस तरीके से ये आपको एक लेन नज़र आ रही है, ये वाली लेन नज़र आ रही है और ये इसी तरह ये आगे वो सारी लेन ये नज़र आ रही है इस तरीके से। अब उसके बाद इस लेन के ऊपर उस तरह की चीज़ नहीं है, इसके ऊपर नहीं है, इसके ऊपर नहीं, इसके ऊपर नहीं है, यानी 4 लेनें जो हैं वो ऐसे ही हैं। और फिर जो आगे 5वीं लेन यानी 4 लेनें मादा की हैं। अब जो इन्होंने हमें बतलाया है, मज़ीद हम इनसे सवाल करते हैं। जो 4 लेनें हैं मादा की हैं, इधर भी नर है उधर भी नर है, इसी तरीके से फिर 4 लेनें मादा की हैं, आगे फिर नर है। तो ये हमने इनसे पूछा, इन्हें तकलीफ़ दी, इनकी बड़ी मेहरबानी शादाब सीड कंपनी से। ये जो है ना इन्होंने जब हमने इनसे सवाल किया तो ये अपना वक्त निकाल कर हमारे साथ चल पड़े। हमने पूछा इनसे कि ये सीड तैयार कैसे होता है। अब जो कुछ इन्होंने बतलाया वो मैं आपको बताता हूँ, फिर इनसे सवाल करते हैं। तो इन्होंने बतलाया कि ये ऐसे होता है कि ये पोलिनेशन का एक अमल होता है, डीटेसलिंग का अमल भी उसे कहते हैं, कि ये जो नर का सिटा है ऊपर खोशा है ये फटता है तो उससे जरदाने जो है ना वो फिर मादा के ऊपर गिरते हैं, तो उसका पोलिनेशन का अमल होता है। जैसा कि ये मेरा कैमरामैन ये दिखा सकेगा, यहाँ पर ये जो इसके बाल हैं ये जब नीचे हो चुके होते हैं, जैसे ये देखें ये नीचे हो चुके हैं, अब ये देखें ये नीचे हो चुके हैं, ये देखें ये नीचे हो चुके हैं। तो इसका मकसद है कि ये पोलिनेशन का जो अमल है ये मुकम्मल हो चुका है और नया सीड नई कंपनी यानी कि वो नया सीड जो है ना वो तैयार होने जा रहा है। हाइब्रिड बीज ये तैयार कर रहे हैं, पोलिनेशन खुद करवा रहे हैं। एक S 4242 के नाम से है, एक S 9987 के नाम से है और इनकी जो साबका जो हमारे अजीज़ो अकारिब ने लगाई है मौसमी मकई है और इसका जो साबका रिज़ल्ट है इनके सीड का वो बहुत अच्छा है। शादाब सीड कंपनी से जो सीड लेकर लगाया गया 80 मन से 115 मन 110-15 मन तक मौसमी काश्त। नाज़रीन, ये हैरान कुन बात है, वैसे ये बड़ा अच्छा रिज़ल्ट है। उसकी रीज़न जो हमें समझ आती है वो ये है कि इसका जो सीड है वो हमारे वसेब में तैयार हुआ है, हमारी आबो हवा के मुताबिक है, इसलिए हमें तो ये समझ आती है। और जो इसकी काश्त का टाइम है वो जो है ना 25 अगस्त तक इन्होंने बताया है कि 25 अगस्त तक इसको काश्त कर सकते हैं, यानी कि आप 30 जून से लेकर आप 25 अगस्त तक वो कर सकते हैं। तो हम जो है ना आपको मिलवाते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद अफजल रंगा साहब। शहजाद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा शहजाद भाई, आप बताएंगे कि ये जो मक्की है ये किस तरीके से आप लोग तैयार करते हैं? ये हमारे पास ज़ाहिर है हमारे अपने इसके सोर्सेज हैं, इसकी ब्रीड हमारे पास अपनी ज़ाती ब्रीड है। ठीक है। हमने अपने एग्रेरियन रखे हुए हैं, ठीक है, वो ये सारा अमल करते हैं। हमारा नर और मादी का ज़ाती अपना सिस्टम रखा हुआ है। सही है। तो हमारी ये अपनी हमारे पास 2-3 ब्रीड है मौसमी की और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये मल्टीनेशन कंपनीज़ के बराबर इनका रिज़ल्ट है। अगर मैं समझूं कि ये उनसे बेहतर तक भी पहुंच सकती है तो इसमें इतना पोटेंशियल है, क्योंकि ये हमारे लोकल एनवायरनमेंट में तैयार हुई है। हम इसकी हमारे जो एग्रेरियन हैं वो हर वक्त इसकी निगहदाश्त करते हैं और तकरीबन मेरे ख्याल में इसकी अब ये इसकी पोलिनेशन का तकरीबन 90% जो इसकी पोलिनेशन हो चुकी है और इसमें हमारे एग्रेरियन का मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा मेहनत शामिल है
और इस वक्त ये आउट क्लास आइडियल फील्ड खड़ा है ये, और उम्मीद है कि नेक्स्ट इसकी परफॉर्मेंस 80 मन से लेके 110-15 मन तक इंशाल्लाह ताला बफजल खुदावंद करीम ये इजीली यहाँ तक पहुँच जाएगी। जी, ये शहजाद भाई बता रहे थे, शादाब सीड कंपनी के मालिक हैं। उन्होंने कहा जी 80 मन से 110 मन के ऊपर नीचे इसकी जो है ना पैदावार रहेगी। सबका साल भी इसी तरह रही है। तो मैं इनसे एक और सवाल करूंगा, ये उसका खुद जवाब देंगे कि ये साथ जो मक्की है, ये मेरा कैमरामैन है वो फेर कर दिखाएगा कि वो मक्की जो है ना वो अगले मरले पे स्टेप आगे जा रही है। तो मैंने इनसे सवाल करना चाहता हूँ कि शहजाद भाई, क्या जब उसका वो खोशा फटता है तो उसके जरदाने इसकी पोलिनेशन को डिस्टर्ब तो नहीं करते? नहीं, असल में उसका और इसका तकरीबन 20-25 दिन का इसका फर्क है। पोलिनेशन का अमल तकरीबन 8-10 दिन 15 दिन रहता है, तो उसका और इसका काफ़ी ज़्यादा टाइमिंग का फर्क है। ये लेट है और वो अर्ली कास्ट है, इसलिए उसकी पोलिनेशन का अमल पहले मुकम्मल हो चुका था, बल्कि इसकी पोलिनेशन शुरू होने से 10 दिन पहले उसका पोलिनेशन का अमल मुकम्मल हो गया है। लिहाजा हम इस चीज़ का तो बहुत ज़्यादा ख्याल करते हैं कि साथ किसी और की क्रॉसिंग जो है हमारे फील्ड में ना आ जाए, फिर इससे ज़ाहिर नुकसानात होते हैं। तो हमने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखा है। उसकी पोलिनेशन हमसे 15-20 दिन पहले मुकम्मल हो चुकी है। जी, ये एक शक सा वो ज़हन में यूँ समझे कि ये एक इल्म है, हासिल करना चाहिए। जो हमने हासिल किया कि वो 10 दिन 15 दिन या 25 दिन का वो फ़र्क है, और बता रहे हैं कि 8 दिन पोलिनेशन के लिए होते हैं। तो चूँकि वो 25 दिन एडवांस है, इसलिए जो उसके जरदाने उड़े होंगे वो इसकी नस्ल के ऊपर कोई फ़र्क नहीं डालते, बल्कि इनका जो अपना ब्रीड है, जो अपना इनका नर मादा का वो जो इन्होंने सिलेक्शन करके रखी है, उसी का ये नया बीज जो है ना ये बना है। अच्छा, एक बात मैं आपको और बता दूं कि पहले मौसमी मकई में ये ट्रेंड था कि लोग मल्टीनेशन के अलावा दूसरा कोई बीज जेनेरिक कंपनी का काश नहीं करते थे। अब यकीन मानिए कि अब जो जैसे जैसे हमारे रिजल्ट मल्टीनेशन से बेहतर होते जा रहे हैं, तकरीबन अब 70% लोग जो मौसमी मकई में यानी कि हमारी जेनेरिक कंपनियों पर ज़्यादा इन्हिसार करते हैं। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमारी कंपनी ने दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की की है। और मैं समझता हूँ कि फार्मर का रुझान अब हमारी मकई की तरफ है। मल्टीनेशन से हमारा इंशाल्लाह ताला बहुत ही ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट है, और होना भी चाहिए कि ऐसे कामों की हौसला अफजाई करनी चाहिए, ताकि हमारे पाकिस्तान में ये हमारी इनकम जो है हमारे अपने मुल्क में रहे, हमारे पाकिस्तान में रहे। हम जो मल्टीनेशनल कंपनियों को बीज इधर लगाते हैं, उससे बेहतर है कि हमने इतनी ज़्यादा मेहनत की हुई है और इंशाल्लाह ताला हमारा उनसे ज़्यादा रिज़ल्ट बेहतर होना शुरू हो गए हैं। जी, ये शहजाद भाई बता रहे थे कि हमारी जो मकई है, जो हमने सीड तैयार किया है, वो मौसम का ज़्यादा अच्छे तरीके से मुकाबला करता है, और इंटरनेशनल जो कंपनी हैं मल्टीनेशनल, उनके मुकाबले का या उनसे बेहतर जो है ना नताइज दे रहा है। तो नाज़रीन, ये हमने एक पोलिनेशन की ये जो सूरत हाल थी, कम अज़ कम मैं तो कह सकता हूँ कि इससे पहले इस तरह के फील्ड में इत्तफाक नहीं हुआ। पढ़ना और बात है, लेकिन प्रैक्टिकली आकर देखना और बात है। एक हमारे इल्म में भी इजाफ़ा हुआ है, और हमने आपको भी जानकारी देने की कोशिश की है कि किस तरह इसकी पोलिनेशन करवाई जाती है और किस तरह एक नया सीड तैयार करवाया जाता है। जैसा कि सामने अब भी कैमरा आपको दिखा रहा होगा कि 4 लेनें जो हैं वो मादा की लगाई जाती हैं, फिर 5वीं लेन जो है वो नर की लगाई जाती है। और इनका बताना है कि जब वो नर का खोशा फटता है तो काफ़ी दूर, यानी कि बहुत सारे फुटों तक उसके जरदाने चले जाते हैं। ये ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला का एक निज़ाम है, हवा के साथ उड़ के इस तरीके से नया बीज तैयार किया जाता है। तो नाज़रीन, ये शादाब सीड कंपनी का ये जो है ना, ये ज़रूर आप आज़मा के देखिएगा। आजमाइश शर्त है। अगर किसी को इसका जो फीडबैक है अच्छा मिलेगा तो ज़ाहिर बात है कि अगर किसी को अच्छा लगेगा तो वो तो अच्छे के साथ हर कोई चलता है, तो आज़माना ज़रूरी है। नाज़रीन, इसी तरह की नई एडवेंचरी जो नई बात है, पहले भी हमारी कोशिश रहती है कि हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। इंशाअल्लाह ताला इसके बाद भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। नेक्स्ट एडवेंचरी, नेक्स्ट आइडिया तक मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।